बेटा अब शादी कर लो, शादी की उम्र हो गई। यार चाचा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बूढ़ा होने के पहले शादी भी कर लूंगा और बच्चे भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे ही होंगे। बस इतना है कि मुझे शादी करने में थोड़ा सा समय और लगेगा। लगभग 2-3 साल और। उसके बाद शादी भी कर लूंगा। लेकिन तब तक मैं अपनी जिंदगी को आजमाना चाहता हूँ। देखते हैं इन 2-3 साल के भीतर जिंदगी मुझे आखिर कहाँ तक लेके जाती है। यहीं पे मजदूरी करो बेटा और अपना घर चलाओ। यार चाचा, सुनो तो, ये जिंदगी तो हमें पहले से ही विरासत में मिली हुई है। हमारे पूर्वजों की दी हुई जिंदगी। और पूरा काम यही तो करता है। 19-20 साल की उम्र में आप शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां सर पे आ जाएंगी। उसके बाद काम करना शुरू कर दो। फिर आने वाले वक्त में अपने बच्चों को भी यही सलाह दो कि बेटा, तुम लोग भी मजदूरी कारीगरी ही करना। आज के टाइम में हमारे पूरे गांव में 5,000 लोग से ऊपर होंगे जो हट्टे कट्टे हैं और जवान हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मजदूरी कारीगरी करते हैं। मुश्किल से 1-2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश की है। क्योंकि एक बात इंसान अच्छी तरह से जानता है, जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत चुनौतियां आती हैं। अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाना पड़ती है। अब ज्यादातर लोग मुझसे शादी के बारे में कहते हैं। चलो मैं आप ही से पूछता हूं, क्या शादी कर लेने के बाद इंसान पूरी तरह से सेटल हो जाता है? क्या उसकी जिंदगी पूरी तरह से सक्सेस हो जाती है? चलो, जो लोग कुंवारे घूम रहे हैं मानते हैं, जो अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सभी लोग पागल हैं? उन्हें अपनी जिंदगी जीने का कोई भी हक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, आखिर शादी करने के बाद ऐसा कौन सा फायदा हो जाता है? क्या इंसान जिंदगी लग्जरी जीने लग जाता है? क्या उसे पूरी सुविधाएं मिल जाती हैं? क्या उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है? हाँ, ऐसा ही है। नहीं, ये सिर्फ एक सोच है। एक बहुत छोटी और सीमित सोच। हमारे पूरे गांव में एक नियम बना लिया है कि अगर आपने 19 से 20 साल की उम्र में शादी कर ली तो आप एक इज्जतदार आदमी बन जाओगे। क्योंकि आपने गांव की पॉलिसी को पूरा कर लिया है। यहां ज्यादातर लोगों को भविष्य से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उन्होंने दिमाग में एक बात बैठा ली है कि हमें यही काम करना पड़ेगा, यही हमारे लिए काम बना है। और शायद उन्हें मजा भी आता होगा। लेकिन मुझे ये मजदूरी कारीगरी करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दिया है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? पैसे भी मेरे पास होने के लिए है ही क्या। अकेला ही तो हूं, मुंबई में पड़ा रहूंगा। और जिस दिन अगर मेरी जिंदगी सेट हो गई, उस दिन मैं अपनी जिंदगी उसी तरीके से जीऊंगा जिस तरह से मैंने सोच रखा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी। क्योंकि इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी गहराई की जरूरत है। खैर वो सब छोड़ो, आप तो यहां बैठो, मैं आपके लिए मस्त चाय लेकर आता हूं। हम दोनों साथ में बैठ के चाय पिएंगे।